भगवान श्री कृष्ण जब घर घर जाकर के चोरी करने लगे, माता यशोदा की आंख में आंसू थे। गणेश पुराण की कथा। वो रोती थी, ज्योतिषियों को, पंडित लोगों को मिलती जाके, ज्योतिषियों को कहती मेरे बेटे को ऐसी गलत आदत लग गई है, चोरी करना सीख गया है। मैया को तो पता नहीं था कि इसकी तो चोरी में भी बड़ा रहस्य है। पंडित जी गुरुजनों को पूछा कोई ऐसा उपाय है क्या कि मेरा बेटा चोरी छोड़ दे। तो पंडित जी के पास तो उपाय है, और उनके उपाय आपके ऊपर ही तो चलते हैं, इनके ऊपर कहां चलते हैं। बहुत उपाय, इससे करे उपाय आप ही तो करती हैं। और जितने भी पंडित जी उपाय बता रहे हैं वो इनके लिए थोड़ी बताते हैं, आपके लिए बता रहे हैं। आप उनको करती हैं, इनसे नहीं होता। उपाय की कोई बात आ जाए तो घर का सिगरा काम छोड़ करके कान ऐसे खड़े करके टीवी के सामने है? महाराज उपाय बता रहा है। तो पंडित जी ने उपाय बताया। पंडित जी ने कहा कि हर बुधवार को 1.25 सेर लड्डू का भोग गणेश को लगाओ, इससे तुम्हारा बेटा चोरी छोड़ देगा। उपाय भी बड़ा अद्भुत है। किसी का बच्चा चोरी करता हो तो गणेश पुराण कहता है कि ये उपाय कर लो। हर बुधवार को लड्डू का भोग, बूंदी वाला लड्डुआ बड़ा चकाचक, खाने में अच्छा लगता है। जी पर पानी मत ले आना। तो मैया ने लड्डू सजाए, लेकर चल पड़ी। कन्नू को, कन्हैया को साथ में लिया, कहा चल मेरे साथ। कहा कहाँ? मंदिर। बच्चों को कथा में लेके जाया करो, मंदिरों में लेके जाया करो। गुरुजनों के पास जाते हो तो बच्चों को लेके जाओ, इससे बड़ा अच्छा असर होता है उनके ऊपर। मैया मंदिर में पहुंची और इतना बड़ा थाल जिसमें लड्डू रखे हुए थे गणेश भगवान के सामने मैया ने रख दिए। बेटा के हाथ में पानी लगाया माता ने, फूल वूल चढ़ा दिए और फिर कहा बेटा नेत्र बंद कर, अब हम भगवान का भोग लगाएंगे। सो मैया ने हाथ जुड़वा दिए कन्हैया से और कहा बेटा जैसे मैं बोलूं वैसे ही बोलते जाना। ठीक है। और हे गणेश बाबा, हे गणेश बाबा, हमने आपका भोग लगाया है, हमने आपका भोग लगाया है। बोल दिया। मैया ने कहा बोलो कैसे? स्वीकार करो। स्वीकार करने की बात कही तो कन्हैया ने एक लड्डुआ उठा करके मुंह में यूं डाला। तो लड्डुआ बड़ा, मुंह छोटा, बोलती बंद। मैया ने देखा कि ये बोल क्यों नहीं रहा है, तो मैया ने जैसी आंख खोली तो वो अपने मुख में लड्डू रखे थे। एक लड्डू मुंह में था और एक हाथ में था। एक लड्डू मुख में और एक लड्डू हाथ में। मैया ने नेत्र खोले और कहा लाला कन्हैया तो इस शर्म नहीं, तैने शर्म उतार के रख दी, तैने मंदिर को भोग झूठो कर दे। कितनी प्रसन्नता से हम कन्हैया के हाथन सो भोग लगवाए के कार्यता सो तू सुधर जाए, तू चोरी छोड़ दे, तैने मंदिर को भोग झूठो कर दो, तो शर्म नहीं लगी। कन्हैया ने कहा मैया मैं का करूं, जा सूंड भाई देवता ने जबरदस्ती से लड़ुआ मेरे मुंह में धर दो और एक हाथ में पकड़ाए दो। जामे में ही गलती का है। मैया बोली ज्यादा बातें मत बना, ये पत्थर को भगवान का मुंह में लड़ुआ नहीं रख देगो। अब कृष्ण ने मन में विचार किया कि एक तरफ तू इसे पत्थर का समझ रही है और दूसरी तरफ तू इसका भोग लगा रही है, तो जो भगवान को, प्रतिमा को पत्थर धातु का समझते हैं उनका भोग देवता कभी भी नहीं लगाता।
एक तरफ तू पत्थर का समझ रही है और एक तरफ भोग लगा रही है। यदि ये पत्थर का ही है तो भोग लगाने की जरूरत क्या है? कृष्ण का संदेश है कि जिस घर में ईश्वर को, देवता को आप पूज रहे हो, वो प्रत्यक्ष रूप से भगवान है, वह ईश्वर है। ईश्वर समझ करके ही उसकी पूजा कीजिए। मैया बोली, यदि जाने लड़ुआ ते मुंह में धरो है, यदि ये द्वारा से तेरे मुख में लड्डू रख दे तो मैं समझ लूंगी तू सही बोल रहा है। कन्हैया ने नेत्र बंद करे और कहा, सुनो गजानंद प्रभु, भले ही तुम मूर्ति में ते कबू प्रकट नाए भये होए, आज त्याव हाथ मूर्ति के बाहर निकलना चाहिए। थाल में से लड्डू उठाकर मेरे मुख में रखना। तुमने ऐसा नहीं किया तो मंदिरों में प्रतिमाओं को लोग पत्थर का ही समझेंगे और इन प्रतिमाओं की पूजा हो, उसके लिए हे गजानंद बाबा ये आज आपको करना पड़ेगा। जैसे ही प्रभु ने ऐसा आह्वान किया, गणेश जी का हाथ थाल की तरफ बढ़ा, गणेश जी ने लड्डू उठाया, कृष्ण ने मुंह खोला और गणेश जी ने कन्हैया के मुख में लड्डू रख दिया। आकाश से धुंधुमिया फूलों की वृष्टि होने लगी, मुख में लड्डू और हाथ में लड्डू। भगवान गणेश प्रकट हो गए और भगवान गणेश ने कहा, मैया तेरो लाला अब कबू चोरी ना करेगो और तेरे लाला को एक नाम मैं रखता हूं। तू कहती है माखन चोर, तू कहती है नटवर, तू कुछ कुछ कहती है, और आज मैं तेरे लाला का नाम संस्कार करता हूं। तेरे पुत्र का एक नाम होगा क्या? बोले लड्डू गोपाल भगवान की जय हो। कन्हैया का जो लड्डू गोपाल नाम है, गणेश पुराण अंतर्गत यह नाम कृष्ण को लड्डू गोपाल जो नाम है वो भगवान गणेश ने दिया। आपको पता भी नहीं होगा कि कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं। कृष्ण को लड्डू गोपाल इसलिए कहते हैं